रिपोर्ट है जो ये बताती है दैट 80% ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस द ग्लोब फेस साइकोलॉजिकल अब्यूज, 50% को रेप और डेथ थ्रेट्स मिलते हैं और 25% महिला सांसदों को विश्व भर में फिजिकल वायलेंस झेलनी पड़ती है। सर, दिस इज अ ग्लोबल इश्यू और ये तो मैंने बहुत करीब से देखा है। सर, मुझे मेरे ही नेता ने अपने ही घर में बहुत ही बेरहमी से पिटवाया। सर, उसके बाद जब मैंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी, इस पर बोलिए, सर मैंने वही रिकॉर्ड पे जाएगा प्लीज। सर, मैंने जो एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी तो मुझे डराया गया, धमकाया गया। सर, मैं केस के बारे में नहीं बात कर रही सर, मुझे एफआईआर दर्ज करने पे डराया गया, धमकाया गया। सर, जब मैंने एफआईआर दर्ज करा दी उसके बाद मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई। सर, मुझे ये बोला गया कि मैं दूसरी पार्टी की एजेंट हूँ, मेरे कपड़े नहीं फटे, देखो इसका सर नहीं टूटा, ये विक्टिम जैसी नहीं लग रही है। समाप्त करें। ठीक है सर, मैं कर रही हूँ। सर, विषय पर सर, मैं बिल्कुल केस के बारे में नहीं बात करी सर, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ओनली। सर, लेट मी टॉक। सर, जिस गुंडे ने मुझे पीटा सर, वो आज सत्ता के बिल्कुल सर, ठीक है सर, मैं इशू पे आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ इशू पे। सर, उसको उन्होंने Z+ सिक्योरिटी दे दी, मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बना दिया। ठीक है सर, मैं इशू पे आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर, मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है सर, मैं बता रही हूँ सर, मैं दो बहुत ही स्पेसिफिक रिफॉर्म्स बताना चाह रही हूँ। सर, नंबर 1, हर पॉलिटिकल पार्टी में सर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अनिवार्य होनी चाहिए और सर इंडिपेंडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स होने चाहिए। सर, जितनी भी महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं सर, उन कंप्लेंट्स का एनुअल पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए और हर कंप्लेंट के ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर, अगर हम महिला सांसदों के ऊपर हिंसा नॉर्मलाइज करेंगे तो जो ये हम 33% रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, हो सकता है उसके लिए महिलाएं आगे ही ना आ पाए। सर, मुझे बस एक लाइन बोलने दीजिए, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, कोई महिलाओं के इश्यू पे नहीं बोला है। सर, मुझे बस एक लाइन बोलने दीजिए। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटों की नहीं, हमें डिग्निटी की ट्रांसपेरेंसी भी डेमोक्रेसी मांगती है। सर, जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तो वो संसद और विधानसभाओं में आएंगी और जब वो अपनी जगह बनाएंगी तो महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। अपने आप सर देश में बदलाव आएगा। थैंक यू सर। नाउ मस्तान राव यादव भीड़ा नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री रामदास अठावले नॉट प्रेजेंट। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। महोदय, 3 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी में 2-3 बात मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हृदय से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की शुरुआत की और आज आलम यह है कि हर जगह सदन से लेकर सड़क तक इसकी चर्चा हो रही है। हम अपनी पार्टी की ओर से इस थ्योरी का भरपूर समर्थन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर पक्ष जो इससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन हो, सरकार हो, जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय सब मिलकर करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर यह देश आगे बढ़ेगा। महोदय, विपक्ष के जो बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, कल से या उसके पहले से इस विषय पर मैं इनको सुन रहा हूँ और मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक वरिष्ठ साथी जो विपक्ष के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब बिहार का रिजल्ट आया तो अचंभित हो गए सुनकर। महोदय, अब बिहार के रिजल्ट के बारे में इस तरह की बात जो विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है, एक तरह से बिहार के जनादेश का अपमान है, बिहार की करोड़ों जनता का अपमान है। अब आंकड़ों में हम देखें तो कहीं से इनकी बात टिकती नहीं है। महोदय, अब जनता इनको नकार रही है तो उसका दोष सिस्टम पर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर दे रहे हैं। सच यह है महोदय, मेरे हाथ में कुछ आंकड़ा है और उसके हिसाब से लगभग 63 कंस्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 243, इसमें 4% से ज्यादा इनको 2020 के मुकाबले अभी वोट मिला है विपक्ष के लोगों को।
100 के लगभग सीट ऐसी हैं जहां इनको 2020 के मुकाबले में 2025 के विधानसभा में प्रतिशत में इनको वोट ज्यादा मिला है। अगर वोट चोरी की बात होती तो कैसे इनको वोट ज्यादा मिलता। महोदय, हम उसके कुछ विशेष आंकड़ों में हम जाएं तो पारू विधानसभा क्षेत्र वहां है। पारू विधानसभा क्षेत्र में 2020 में इनके उम्मीदवार को मात्र 13,861 वोट मिला था और इस बार 2025 में 95,272 वोट मिला है। कहां से वोट चोरी हो गई। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में इनके उम्मीदवार को पिछली बार मात्र 17,293 वोट मिला था, इस बार 72,424 वोट मिला है। कौन सा वोट चोरी हो गया। महोदय, वाल्मीकि नगर में 53,321 वोट मात्र मिला था, इस बार 1,07,730 वोट इनको मिला है। और भी आंकड़े मेरे पास है, समय का अभाव में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस तरह से वोट चोरी का आंकड़ा आप बोलते हैं और जो डेटा है वह कुछ और बोलता है। वोट चोरी अगर हो गई होती तो इतना वोट जो आपका इजाफा नहीं हुआ होता, यह साफ है। इसलिए आपसे आग्रह है विपक्ष के लोगों से कि यह कहना बंद कीजिए। एक बात अंत में मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, आज जो भौतिकवाद का दुष्प्रभाव है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, पूरे सिस्टम पर, पूरे देश पर, आदमी के जीवन के हर क्षेत्र पर इसका जो दुष्प्रभाव है, उसका नतीजा धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि कल अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए इलेक्शन कमीशन की ओर से, अंतिम बात मैं कह रहा हूं महोदय, इलेक्शन कमीशन की ओर से कंट्रोल नहीं किया जाए तो जो साधारण कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आगे चलकर ऐसी स्थिति आने वाली है कि जिसके पास अकूत संपत्ति होगी वही व्यक्ति चुनाव में लड़ने जीतने के बारे में सोच पाएगा, वरना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साधारण परिवार का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इलेक्शन कमीशन को इस विषय पर निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। माननीय उपसभापति महोदय, चुनाव सुधारों पर ये चर्चा हो रही है और इस पार्श्वभूमि पर हो रही है कि बार बार आजकल देश में SIR, वोट चोरी, ये सब जो मुहावरे हैं ये गूंज रहे हैं सबके कानों में। और स्वाभाविक है कि एक बार स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि लोगों को मालूम रहे कि सच्चाई क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी। सर, मैं पुराने तो संविधान के निर्माताओं की बात और उसके पश्चात जो हमको एक वोट का एक अधिकार सभी को मिला है, ये इस देश की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए आज देश 78 सालों के बाद, आज़ादी के बाद एक है, अखंड है। उसके पीछे सबसे बड़ा हमारा संविधान और सबको वोट का अधिकार, ये बात महत्व की है। सर, मुझे याद है कई बार EVM में कुछ गड़बड़ होती है, वोटों की बदली हो जाती है, कोई बटन दबाओ और वोट किसी को मिलता है। ये आम तौर पर चर्चा पिछले कई वर्षों से होती है। EVM कौन लाया, कब आए, ये पहले इसका भी जरा स्मरण सब लोगों ने कर लेना चाहिए, क्योंकि EVM अभी 2014 के बाद नहीं बने हैं। EVM उसके पहले भी कई चुनाव में, जहां वो लोग भी जीते हैं, यहां हारे हैं, और उसके बाद जब जीत हार आज भी होते रहती है। और उसका सबसे ताजा उदाहरण है कि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो नतीजे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र हमारे प्रांत में जो आए, वो हम लोगों को भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक और हमको लगता था कि हमारी शानदार विजय होगी, लेकिन उस वक्त एक गलत वातावरण देश में निर्माण किया गया कि संविधान बदलने वाला है, और उस वजह से कई वर्गों को एक प्रकार से एक आशंका निर्माण हुई, डर पैदा हुआ। अगर वोट चोरी करना होता या अगर यही EVM के माध्यम से गड़बड़ होती तो शायद ये नतीजे 2024 के लोकसभा के चुनाव में नहीं आते। और ये बात इनको बार बार याद इसलिए कराना जरूरी है कि 2019 में उनके नेता जहां से लड़के हारे, वहीं 2024 में वही नेता वहां से लड़कर जीते। अभी चुनाव हुए केरला में, वहां पर बहुत शानदार विजय प्राप्त होती है, और वहीं पर उनके सहयोगी, यहाँ हमारे विकास जी बोल रहे थे कि वहां पर बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो कौन सही है कौन गलत है, ये इसी पर से समझ में आ जाता है कि कितनी
ये ईवीएम के बारे में सच्चाई है या वोट चोरी के बारे में सच्चाई है। सर, मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ने खुला आह्वान किया था सभी राजनीतिक पार्टियों को कि साहब या किसी भी व्यक्ति को कि आप हमारे सामने पेश होइए और हमें कैसे ये ईवीएम में चोरी होती है या कैसे इसको मतलब मैनेज किया जा सकता है, ये अगर किसी के पास प्रूफ है तो आकर जरूर दीजिए। कोई वहां पर पहुंचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए, उसके बाद भी कोई पहुंचा नहीं। तो उसका मतलब यहां पर बैठ के और आप कुछ भी बातें करें, सड़कों पे जाकर लोगों को कुछ भी बात करें, गुमराह करें, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है सर। ये कोई केवल आज की सरकार की बात नहीं है, आजीवन ये देश भी चलता रहेगा और हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होते रहेगी। अगर हम हमारे लोगों को ही अगर इस तरह से भ्रमित करेंगे कि चुनाव में आप वोट डालोगे और आपका वोट बदल जाएगा, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और मैं हमारे दिग्विजय भैया जी को खास करके मैं इस बारे में निवेदन करता हूं, क्योंकि वो बार बार इस बारे में आशंका व्यक्त करते हैं। कोई बात नहीं, वो जो भी हो, ये बैठ कर बातें सर ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे ये अभी कहते हैं कि भाई चुनाव में आप लोगों ने प्रलोभन दे दिया इसलिए जीत गए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कोई प्रलोभन की बात नहीं है, सरकार की योजनाओं की बात होती है। और क्या पहली बार दी गई है सरकार की योजनाएं? हम भी इसके पहले सरकारों में रहे हैं। हम लोग भी किस तरह से लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है, लोगों का भला कैसा हो सकता है, वैसी कई योजनाएं चुनाव के दौरान भी और 5 सालों में हम लोगों ने भी तब भी लागू की थी इनके सहयोग के साथ और तुम्हारी सहयोग में। मैं बोल रहा हूं ना, पर इसीलिए तो आपको सुनना पड़ेगा कि ये सब जो अभी बताते हैं कि ये कुछ दे दिया और इसी वजह से प्लीज, अरे यार शांति रखो, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? प्रफुल्ल पटेल जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। तो मैं उपसभापति महोदय ये व्यवधान का 1 मिनट और लूंगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये सब बातें जब जिसको जो सूट होती है, जब चुनाव में आप बोलते हो कि इस चुनाव में इस स्कीम की वजह से आप लोगों ने वोट चोरी इनडायरेक्टली कर ली, तो इतने वर्षों तक जो कई सरकार की योजनाएं आई और उसके तहत आपको वोट मिले, तब आपको वो उसके तरह से प्रलोभन नहीं नजर आया। एक सरकार का काम होता है कि जो भी लोगों की जनता के हित में कोई अच्छी स्कीम ला सके तो जरूर लाना चाहिए, और यही काम हुआ है। क्या आप लोगों ने पिछले चुनाव में कर्नाटका में, तेलंगाना में, राजस्थान में या अन्य राज्यों में, हिमाचल में आप लोगों ने अच्छी अच्छी योजनाओं को जाहिर करके लोगों का वोट जब प्राप्त किया, तो क्या वोट चोरी है या वो गलत है? और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में या बिहार में कोई अगर कुछ होता है तो आप उसको बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत तरीके से अनैतिक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है सर। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा सर कि एक तरह से हम लोगों को आगे जाते हुए ये चुनाव के संशोधन, क्योंकि हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि ये रोज रोज की बातें जो दुनिया भर में होती है, बवंडर मचता है, कम से कम कहीं ना कहीं उसका एक रोक भी आएगी और एक डिसिप्लिन आएगा कि जो कहना है एक बार कह दो और 5 साल के लिए फिर आप अच्छा प्रशासन करो। इसी वजह से ये किया जाए। हमारी कुछ बहनें कहती हैं कि चुनाव सुधारों में हम लोगों को प्रतिनिधित्व ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, इसीलिए सरकार ने 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लाने का काम किया, जो कई बार पूर्व की सरकारों में चर्चा होते रहती थी लेकिन कहीं से विरोध होता था और इसलिए वो बात नीचे दबाई जाती थी। आप लोग नहीं, आप लोग पहले से, दीदी हमेशा कहती थी कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं इस बात की, जो गलत है वो गलत है, सही है, और कौन उसको लास्ट मिनट पर डिरेल करता था हमारे साथी जानते हैं। तो सर ये सब बातों को लेकर अगर हम कहीं ना कहीं अगर चुनाव में सही में सुधार चाहते हैं तो हमको ये परंपराओं को जो अभी तक ये आरोप करने की, और एक आखिरी में बोलना चाहता हूं, ये एसआईआर सर, एसआईआर क्या चीज है सर? कि बोलना बहुत आसान है, एसआईआर हो रहा है, आपके प्रांत में भी आपने सुना होगा। लास्ट मिनट, आई एम कंक्लूडिंग, आई टोल्ड यू 1 मिनट बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस, इट वाज 10 seconds सर, आई एम जस्ट क्लोजिंग इट सर। मेरे यहां समझो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं मुंबई में जो बिहार के हैं, और वो 2 व्यक्ति का वोट में नाम महाराष्ट्र में आ गया है,
और बिहार में भी उसकी नाम सूची में है, तो कहीं तो एक जगह नाम रहेगा और एक जगह तो कटेगा ना सर। अगर इसको भी अगर हम बोलेंगे कि एसआईआर है और इसमें हमारे लोगों का जो अधिकार है वो वंचित रखा जाता है, तो ये बात नहीं हो सकता सर। 2 वोट का अधिकार किसी को नहीं है। और यही बात एसआईआर में कोई मर गया है, उसका नाम डिलीट नहीं हुआ है, कोई और जगह रहने चले गया है या 2 जगह नाम है, इस तरह से एसआईआर को, और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, अगर हम उसको बदनाम करेंगे तो आपको विश्वास किस पे रखना है? थैंक यू। आप कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलेंगे, कल किसी और के बारे में बोलेंगे, ये कहीं नहीं रुकने वाली बात है सर। इसीलिए चुनाव सुधार होने चाहिए और सही तरह से हमारी इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया कर रहा है उसमें जरूर वो सुधार करे, लेकिन आरोप और टीका किसी बंद हो। धन्यवाद। माननीय डेरेक ओब्रायन, प्लीज